प्रणाम बच्चों। मैं राजेश्वरी वीके, हिंदी शिक्षिका, श्री सत्यसाई लोक सेवा प्रौढ़शाला अलीके। बच्चों, आपको मालूम है कि इस संसार में अथवा विश्व में जो अनेक सद्गुण हैं, उन्हीं में से भक्ति एक है ना। तो भक्ति में बहुत सारा भेद है अथवा विध है, जैसे मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति आदि। तो इन्हीं में से अत्यंत महान गुण कौन सा है कि आपको मालूम है? देशभक्ति। कौन सी है? देशभक्ति। भक्ति यानी गौरव, आदर, या आपको मालूम है। तो आज मैं आप लोगों को, माने आप 10वीं कक्षा के बच्चों को पहला पाठ क्या है? पद्य पाठ मातृभूमि, इस कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक देशभक्ति प्रधान कविता है। कौन सी भक्ति प्रधान कविता है? देशभक्ति प्रधान कविता है। मतलब ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ। ಅದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ। तो इस देशभक्ति प्रधान कविता मातृभूमि के रचयिता अथवा कवि महाशय कौन है कि आप लोगों को मालूम है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा भारत देश के आधुनिक कवियों में हिंदी साहित्य के एक जाने माने कवि, एक प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने अनेक रचनाएं की है। ऐसे महान कवि यह मातृभूमि कविता को इसलिए रचाते हैं अथवा इसलिए उन्होंने यह मातृभूमि कविता को आप लोगों को रखा है कि बच्चों को भारत देश अथवा अपना अपना वतन, यहाँ की विशेषता अथवा महानता, इसको बताते बच्चों के अंदर देशभक्ति क्या है, अपने वतन, अपने देश के बारे में भक्ति जगाना चाहते हैं। यह उनका उद्देश्य है अथवा इस पद्य का उद्देश्य है। तो ऐसे ही आज मैं तुम्हें एक देशभक्ति प्रधान कविता सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम क्या है? मातृभक्ति। जैसे हमें जन्म देने वाली माता है, उसे हम माता, माँ, अम्बा, मातृ कहते हैं। तो उसकी जो भक्ति अथवा उसकी जो ममता प्यार है वह वात्सल्य कहलाता है। उसी तरह उसी से थोड़ा सा ज़्यादा वात्सल्य अथवा भक्ति हम रखते हैं देश के प्रति। कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माने जिस तरह हमें जन्म देने वाली माता है, उसी से ज़्यादा गौरवशाली अथवा आदर पाने वाली कौन है? हमारा देश, हमारा वतन, मातृभूमि, जन्मभूमि। इसका अर्थ होता है, कहते हैं एक वाक्य, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। माने हमें दूसरों को आदर करना चाहिए और उनसे हम आदरित होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का अथवा पद्य पाठ का कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि परिचय मैं एक आपसे बताती हूँ कि जिस तरह मैंने शामपट अथवा बोर्ड पर लिखा है, उसी तरह आप अपने प्रश्नोत्तरी अथवा प्रश्नोत्तर पुस्तक में लिख लीजिए। पहले क्या लिखना? हेडिंग, उसके बाद इस तरह कवि परिचय, उसके बाद आपको पाठ का उद्देश्य लिखना चाहिए। उसके बाद नए शब्दार्थ आते हैं और उसके बाद हम जो अभ्यास में प्रश्न रहता है वह लिखना पड़ता है। उसके बाद भावार्थ, हर कविता का भावार्थ लिखना क्या है? संभवनीय होता है। इसलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि कवि भगवती चरण वर्मा जी का परिचय। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप तैयार हैं? आपने 10वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक आपके पास नहीं है, आप यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए और उस पुस्तक को खोलकर अब पाठ सुनने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। कि उसके साथ लिखने को रख लीजिए, क्योंकि वहाँ जो आप लोग लिखते हैं उससे आपको हमें लिखने वाला उस प्रश्नोत्तरी को पहुँचाना है। इसलिए बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। कवि परिचय। कवि मातृभूमि कविता के एक देशभक्ति प्रधान कविता के रचयिता अथवा कवि कौन है? श्री भगवती चरण वर्मा। कवि का नाम क्या है? श्री भगवती चरण वर्मा।
तो इनका जन्म दिनांक, यहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म दिनांक क्या है, आपके पुस्तक में लिखा है कि उनका नाम लिखने के पास जो कोष्टक अर्थात ब्रैकेट के पास लिखा है 1930 डैश अथवा योजक 1981। यह आपको मालूम नहीं होता तो पहला जो ईस्वी है वह क्या है, उनका जन्म काल है। सो यहाँ कवि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1930 को कहाँ हुआ, उन्नाव जिला, माने सबसे पहले आता है कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्रसिद्ध जिला है, उसका नाम उन्नाव जिला। उन्नाव जिला में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम क्या है, शफीपुर। आपके पुस्तक में है उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में कवि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ। उसके बाद ये बढ़ते गए, शिक्षा दीक्षा, उन्होंने एजुकेशन शिक्षा दीक्षा पाया कि उन्होंने कितने समय तक माने कौन सी डिग्रियां हासिल करी कि बीए और एलएलबी तक इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या कर लिया, डिग्रियां हासिल कर ली। अपने ज्ञान उतना नहीं, समाज के और के क्षेत्रों से उन्होंने क्या कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया है बच्चों। जैसे विविध आकाशवाणी इलाका में इन्होंने कार्य करके अपना ज्ञान वृद्धि की है और उसके साथ अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, उसका नाम आप वहाँ देखिए, विचार और नवजीवन। तो इतना ज्ञानी बने हमारे भगवती चरण वर्मा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, कविता संग्रह वगैरह। सो इनमें इनकी प्रमुख क्या है, उपन्यास 2 हैं, भूले बिसरे फूल और दूसरा है चित्रलेखा। ये दोनों में चित्रलेखा 2 बार फिल्म बना है, यानी कि सिनेमा के रूप में प्रकट हुई है। दूसरा भूले बिसरे फूल, यह इनकी हिंदी साहित्य क्षेत्र की सेवा महान सेवा है, इसलिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उसी के आगे हम देखते हैं उन्होंने अनेक कहानी संग्रह लिखे हैं, जैसे यहाँ क्या है, खिलौने पतन। उसी तरह नाटक वसीयत, यह नाटक भी उन्होंने लिखा है। एक अच्छा नाटककार होने से, कवि होने से, कहानीकार माने कथाकार होने का अनुभव इनको है। ऐसे महान कवि का मरण 5 अक्टूबर 1981 को हुआ। 5 अक्टूबर 1981 को इनका देहांत अथवा मरण हुआ। देखिए बच्चों, वहाँ एक संधि शब्द है, देह प्लस अंत, देहांत। देह पहला शब्द, अंत में अ स्वर उच्चरित होता है, अंत दूसरा शब्द। वहाँ अक्षर से हमें मालूम होता है, देखने से मालूम होता है कौन सा अक्षर लिखा है, अ ह्रस्व 2 अक्षर जोड़कर दीर्घ आ बना है, एक ही जाति का, तो इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि यह कहलाती है। अच्छा, समझ में आया हुआ? मैंने ऐसा लिखा है, वहाँ ही लिखिए कि इनका जन्म दिनांक कितना, 30 अगस्त कितना, 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और स्थल कौन सा है, उपरा माने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला। कौन सा जिला, उन्नाव जिले के गांव का नाम क्या है, शफीपुर गांव इनका क्या है, जन्म स्थल। और शिक्षा दीक्षा कितने बोला हमने, बीए और क्या है बच्चों, एलएलबी। इसका विस्तार रूप आप लोगों को मालूम है, क्या बोलते हैं, एलएलबी अर्थात वकालत इन्होंने सीखा। इनको पुरस्कार उस क्या है, उपन्यास भूले बिसरे फूल को मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है।
साहित्य अकादमी, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। ऐसे महान कवि हैं। इनकी 2 पत्रिकाएं हिंदी में प्रकट हुई हैं। कौन सा? विनय, और दूसरा कौन सा है? विनय और विचार। बच्चों करेक्शन कर लीजिए, क्या है? विचार। और दूसरा पत्रिका, उसका नाम क्या है? नवजीवन। कौन सी पत्रिका? नवजीवन। तो उसी तरह इनका क्या है? मरण काल हमने देखा कि 5 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर यानी कि अक्टूबर 1981 माने 1981। तो ऐसे महान कवि का मरण हुआ। प्रस्तुत कविता मातृभूमि के द्वारा कवि कौन? भगवती चरण वर्मा जी यह आशय रखते हैं कि भारत देश हम सबका क्या है? मातृभूमि है, और भारत माता की विशेषताओं को बच्चों से सभी विश्व में फैलाना वे चाहते हैं। बच्चों में भारत देश की महानता तो विशेषता के गुणों को बोलना वे चाहते हैं। तो इस कविता में कवि की देशभक्ति का झलक हमें देखने को मिलता है। 3 ढांचे अर्थात पैराग्राफ अथवा अनुच्छेद हैं। तो उनमें से पहला पैराग्राफ में वे भारत देश के अथवा अपने मातृभूमि का विशेषता को ये क्या करते हैं? बोलते हैं। दूसरे ढांचे में वे प्राकृतिक भारत देश का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हैं। तीसरे ढांचे में भारत माता के स्वरूप अर्थात उनका भौतिक रूप का परिचय हमें देते हैं। बच्चों तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कुछ प्रश्न वहीं लिख लीजिए और उसका उत्तर भी अपने प्रश्नोत्तरी में वहीं लिख लीजिए। कि बताती हूँ, लिख लीजिए। मातृभूमि कविता कैसी कविता है? मातृभूमि कविता कैसी कविता है? मैंने बोला आपके समझ में बोलती हूँ, देशभक्ति या अन्य भक्ति की कविता है। आपको लिखना पड़ता है मातृभूमि कविता कैसी कविता है। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि कविता के रचयिता अथवा कवि का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? और तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, यह पुरस्कार, इस शब्द का अर्थ क्या है? मालूम है प्रशस्ति, क्या बोलते हैं? प्रशस्ति अथवा उपाधि। तो आगे यहाँ कुछ विलोम शब्द। मात्र विलोम शब्द क्या है? क्या बोलते हैं? पितृ। मालूम है? विलोम लिंग, विलोम शब्द नहीं, विलोम लिंग। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। साईं राम।